स्वागत है आपको हमारे चैनल में रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 10th प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए कुछ समांतर श्रेणियों को समझ लेते हैं। देखिए प्रश्नावली 5.1 में भूमिका को जान लेते हैं। एपी लिखा हुआ है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, जिसका मतलब क्या होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को एपी से लिखा जाता है। तो कैसे जानेंगे कि ये एपी का है? देखिए अगर कुछ पैटर्न बनाते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए 1 3 7 8 10 और यहाँ बोल देगा अगला पैटर्न क्या होगा, है ना। तो देखिए ये एक ही पैटर्न का है। यहाँ देखिए 1 से 3 गया तो कितना हो गया है 2, लेकिन यहाँ गया तो कितना हो गया 4, यहाँ 1 हो गया। तो ये कोई पैटर्न बना? तो ये पैटर्न नहीं बना, तो इसको हम एपी नहीं बोलेंगे। एपी क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये दोनों का जो अंतर है ये सबका बराबर होना चाहिए, तब इसको एपी कहेंगे। अगला लेते हैं 2 4 6 8 10। अब बॉक्स में यहाँ भरना है। देखिए 2 4 6 8। अब इसका अंतर निकालते हैं, कुछ पैटर्न बनेगा। हाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी इनके बीच के संख्याओं का अंतर क्या निकला 2। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? समांतर श्रेणी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इनका जो सार्वअंतर है, जो अंतर है वो एक ही है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? एपी बोल सकते हैं। अब जब इसको एपी बोलेंगे तो ये प्रथम पद को क्या बोलेंगे? A1। ये दूसरा पद को क्या बोलेंगे? A2। तीसरा पद को A3। ये चौथा पद को क्या बोलेंगे? A4। और पांचवा पद को क्या बोलेंगे? A5, है ना। उसके बाद सार्वअंतर। देखिए सार्वअंतर क्या होता है? सार्वअंतर जिसे किससे लिखा जाता है? डी से। तो डी कैसे निकालते हैं? तो डी यहाँ निकालते हैं, A2 में A1 को घटा देते हैं। A2 में A1 को घटा देने पर यह डी निकलेगा। देखिए 4 में 2 घटा देंगे, कितना है 2। फिर इसका अगर सार्वअंतर निकालते हैं ये दोनों के बीच का, ये हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी 6 माइनस 4, ये भी आया 2। इसका निकालते हैं दोनों का सार्वअंतर, तो ये आ जाएगा A4 माइनस A3, यानी 8 माइनस 6 बराबर 2। तो यहाँ जो सार्वअंतर कितना आया 2 2। इसका मतलब क्या है? ये एपी है। अंतर भी सेम आना चाहिए। एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी लिखिए। तो आइए चलते हैं इस प्रश्न का हल करते हैं और उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण इस प्रकार से है जिसमें से ए प्रथम पद निकालना है और डी सार्वअंतर निकालना है ना। तो आइए इस प्रश्न का हल करते हैं। देखिए तो यहाँ प्रथम पद क्या है? ये है ए बराबर क्या है 3/2। अब इसमें डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे मित्र? डी निकालने के लिए ये है A1 A2 A3 A4। तो A2 में A1 को घटा देंगे, A2 माइनस A1। तब यहाँ देखिए A2 कितना है 1/2 और A1 कितना है 3/2। यहाँ घटाएंगे तो ये आ जाएगा -2/2। इसको काट देंगे तो कितना आएगा -1। तो यहाँ डी बराबर क्या निकला? -1। तो इसका जो सार्वअंतर आया कितना आया? -1। और ये जो प्रथम पद है ये कितना आया? 3/2। हमें यही निकालना था, तो हम इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं।